हेलो शिवन, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे 7-5 से क्या होता है। हेलो नहीं सर, आप आई एम सॉरी, आप होल्ड करिए सर। मैं स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ बेटा आपका 7 पढ़ता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मैं कभी ऐसे फोन नहीं करता आपको, लेकिन हद हो गई है सर। सर प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी था। मैं आधे घंटे से पूछ रहा हूँ 7-5 से क्या होता है। लास्ट होमवर्क को मैंने लिखा था इनकी डायरी में कि टेबल याद करके आना, टेबल पूछेंगे। सर खेलना कूदना अपनी जगह है, लेकिन इनके फ्यूचर का होगा कि इस चीज को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। शिवन, तुम्हारे पापा लाइन पे है। अगर इस बार तुमने नहीं बोला ना, मैं सही बता रहा हूँ, पापा से शिकायत करूंगा। आधे घंटा हो गया पूछते हुए 7-5 का क्या होता है, टेल मी। हेलो पढ़ाई लिखाई ये करते नहीं है और इनका फ्यूचर का ख्याल हमें ही रखना है। ये 7-5 से नहीं बता रहा है सर। कहाँ पे है ये शिविन? ये खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, ये देखिए खड़ा हुआ है, ये हंस रहा है। मुस्कुरा रहा है, इसकी माँ ने इसको बिगाड़ दिया है। मेरी बात कराइए थोड़ा इससे। यहाँ पे आओ, पापा से बात करो। ये देखिए मुस्कुरा रहा है, बात नहीं। मैंने पापा स्पीकर फोन पे, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, बात करिए इससे। हेलो शिविन, सर क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारी शिकायत मिल रही है मुझे। शिविन, नहीं, मैं 5 मिनट से पूछ रहा हूँ 7-5 सा, और मुस्कुराया जा रहा, बता नहीं रहा है। पापा चॉकलेट ला दो, पापा खिलौने ला दो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह गया अभी से। नहीं देखिए, इनके फ्यूचर नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी माँ के लाड़ प्यार ने इसको पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। नहीं, लाड प्यार करिए, लेकिन कम से कम टेबल तो याद होना नहीं। चाहिए ना। 7-5 सा मैं इससे 1 घंटे से पूछ रहा हूँ। 7-5 जा इसको जो आता है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं सुना रहा। इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है, पापा की बात सुनता नहीं है ये शिविन। नहीं देखिए सर, मैं कभी ऐसे कॉल नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए देखिए हमारा जमाना था, हम लोगों को बाप एक बार बोलते थे ये करना है तो करना है, और आजकल के बच्चे माँ सारी इनको बिगाड़ के रखती हैं, सारी चीजें इनको सामने ला के दे देती हैं। शिविन क्या पूछ रहे हैं सर? चलो जो पूछ रहे बताओ। नहीं आज घर पे आओ, तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, बहुत बिगड़ गए हो तुम। नहीं सर, ये बड़ा ये ठीक नहीं है, मतलब हम भी अपनी जगह, जब हम पढ़ाई करते थे एक बार हमारे माँ बाप हमें बैठा देते थे तो हम पढ़ाई टेबल याद करना हो, पहाड़ा याद करना हो, बिल्कुल आराम से करते थे। आजकल की माओ ने बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। शिवन, तुम मुस्कुरा रहे हो अभी। 7-5 सा माँ ने बिगाड़ दिया तुम्हें। 7-5 सा पता अरे नहीं तुम्हें? 7-5 जा नहीं, हमें सारे एक एक पहाड़े याद थे। 7-5 सा पता नहीं सर, बताइए इसको क्या होता है 7-5 सा। 7 कम 7 7 दूनी 15 7 त्रिक 20 7 चौके 35। ये माँ का बिगाड़ा हुआ है ये। कल पूरी क्लास में मैंने ये भी कहा था, चलो 6 का सुना दो टेबल। सारे पूछ रहे हैं 6-7 का क्या होता है शिवन, ये बोल के नहीं दिया। शिविन क्या सुन रहा हूँ मैं? शिकायत आ रही तुम्हारे सर से। 6-7 जा तुम्हें नहीं पता? 6-7 शिवन, तुम जब पापा आए घर पे क्यों नहीं? सर इसको बताइए क्या होता है 6-7 का। बताओ बेटा शिविन सर को 6-7 जा क्या होता है बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको क्या होता है 6-7 का। बताओ सर को, सर क्या पूछ रहे हैं तुमसे 6-7 जा बताओ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी आंखें खोलिए, क्या बताइए इसको क्या होता है 6-7 का। नहीं तो 6-7 जा बताओ सर को। चलो सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए इसको 6-7 का। बताओ, यही तो मैं इससे कह रहा हूँ बार बार। सर पूछ रहे हैं 6-7 जा बताओ क्या होता है। चलो 6-7 जा। ये माँ ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, माँ को बिगाड़ा हुआ अच्छा है। हेलो मैडम हाय, मैं शिवन के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैडम आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा शिवन को अभी पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं 7-8 जा 56 6-5 जा 6-5 से 30 9-6 जा 54 ओके 8-8 जा 64। आप शिवन की मॉम बोल रही है ना? हाँ लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं आपको नहीं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माँ का बिगाड़ा हुआ है, और होनहार बन जाए तो बाप पे गया है। अरे बिगड़े हुए बापों, कभी कभी वक्त दिया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। थैंक यू सो मच। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं 2 मिनट आपके लेना चाह रहा था। शट अप, कुछ नहीं चाहिए यहाँ, फोन मत करना अब। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं जो आपको ये फोन माना किया तुझे फोन करने के लिए, अब की बार फोन कर लिया ना टांगे तोड़वा दूंगी तेरी। हेलो Oh, cutie pie. How sweet. Oh, yeah. Come, baby. How cute. Hello? Is anyone there? Hello? Oh, cutie pie. Sweetie. So sweet, Shonas. Hello? Is anyone there? यस मैडम। Yes. मैडम वेरी गुड इवनिंग, मैं आपको ये बता रहा था, मेरे ही पाला हुआ है सर। मैडम आपके सिर्फ कमीना मैं 2 हरामजादा। मिनट लेना चाह रहा था। हेलो दोस्त, अगली कॉल तू ही कर भाई।
हेलो, दीपिका मैडम, मैं आपका कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपका पिकअप था आज ये कॉल सेंटर में। कौन बलवान? नहीं मैडम, बलवान की तबीयत खराब है इसलिए मेरी ड्यूटी लगाई, मेरे रास्ते में नाम आ गया। मैडम मैं कितने बजे की शिफ्ट है आपकी? 10 बजे की शिफ्ट है। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसे, मैं पिकअप के लिए आ रहा हूँ, मैं कैसे आना यहाँ पे? क्या आपने लाजपत नगर में क्या देखा? लाजपत नगर में मैं देखा नहीं है, मैंने सुना है पकौड़े जैसे मशहूर है। हेलो, आपने लाजपत नगर में 3 C's देखा है? 3 C's पर ही देखा मैडम मैंने। अच्छा, फिर आपने लाजपत नगर में होम देखा है? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है मैंने। इजी पे देखा है वहाँ का? नहीं मैडम, वो भी नहीं देखा है। भैया आप कहाँ से आओगे? मैं यहाँ से हूँ, वाघा बॉर्डर से जलंधर होता हुआ। महामाया ब्रिज से आएंगे ना? महामाया ब्रिज मैंने नहीं देखा मैंने, ये कहाँ है? आपने दिल्ली में क्या देखा है? लाजपत नगर नाम की एक जगह है, हाँ। आपने वहाँ पर आना है। वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा 3 C's कहाँ पर है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से एक सीधी रोड जा रही है, आप वो सीधी रोड पर आएंगे, आगे जाके आपको एक खंबा दिखेगा, खंबे से राइट हो जाइएगा, उसी गली में रुकेगा, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। तो ये खंबा मशहूर है, किसे पूछ लूँ खंबा कहाँ पड़ेगा या क्या पूछूं? लाजपत नगर मशहूर है खंबा? हाँ, आपने ये पूछना है कि लाजपत नगर में 3 C's कहाँ है। खंबे बहुत सारे हैं, वो आपको घुमा देंगे। तो वो आपका खंबा कौन सा है, उसका नाम है कोई? जैसे होता है नहीं, जैसे एड्रेस। खंबे का नाम कुछ नहीं है, आप 3 C's पहुँचिएगा, वहाँ से आपको एक खंबा। बस भाई, जैसे मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, मैं लाजपत नगर में एंटर हो गया, फिर लाजपत नगर में आप एंटर हो गए भाई साहब, हाँ तो जी। आपने वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे 3 C's कहाँ पर है। 3 C's के बिल्कुल सामने। तो ये सीधी किससे रोड- पूछना है 3 C's कहाँ पे है? जैसे किसी कोई आदमी है, मतलब किससे पूछूं? भैया आपको कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला कोई भी दिख जाएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ऑटो वाला कार खंबे के पास मिलेगा? आपको ऑटो वाला खंबे के पास नहीं मिलेगा, आपको ऑटो वाला कहीं भी मिल सकता है। तो आप उनसे किसी क्या से- पूछूं मैं? यार तू क्या कर रहा है यार? हेलो, सर कोई स्पीक टू चिराग प्लीज। बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके, चिराग जी आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ, वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। सर मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। क्या जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर? या एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। अच्छा। राइट सर, एंड यू लव हर सर राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस हाँ, बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देता। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? वंस इन अ मंथ। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक की। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट्स दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। ओके। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज कर देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए से है। कितना? सर 17,80,800 रुपए से है। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न ऑपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। ओके। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। ओह। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते? खाते हैं। सर कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। तकरीबन 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर।
एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना वाना 2,94,000 रुपए विच इज 22,42,800 रुपए सर। सुनो भाई साहब, एक मुझे एक टोटल करके बताइए जी कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो हाँ जी। ये 7 साल का कितना बना मतलब? सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। इसको टोटल करना। सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23 लाख 68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं। सर, मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके। हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर एक साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराना था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो, आर यू देयर सर? हाँ हाँ सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं हम गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000। 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए। टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? ये सर तो इतने में तो जगवार आ जाती है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। हेलो मिस सताक्षी। जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जी ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी आप माइंड मत करना, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे वो, एंड यू नो ना वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें। हाँ हाँ आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए एक एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइंस ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है। इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था वो रिंग, से मेरे को याद आया। हाँ अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं ना, गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगाया था। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। हेलो बेटे काव्या। कौन? काव्या बेटे मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त। और मेरे को पता चला बेटे क्या हो गया ऐसे पापा से नाराजगी, 2 दिन से बातचीत नहीं है। अभी ऑफिस में बैठा था तेरा पापा, मैंने कहा भाई क्या हो गया है? कहता कुछ नहीं यार, बस घर की प्रॉब्लम है। फिर मेरे को पता चला बेटे ऐसे पापा से नाराज होते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं।
तो अंकल पापा ने ये नहीं बताया, पापा मुझे सारा दिन डांटते रहते तो हैं। बेटे क्या हो गया, पापा है तेरे। बट अंकल सारा दिन डांटते रहते हैं वो, चाहे कोई भी आ जाए। नहीं तो उनके मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। बट अंकल अपने दोस्तों के सामने डांटते रहते हैं, अगर बात ना करो तो बोलेंगे बात नहीं कर रही है, और हाँ। बात करने जाओ तो डांटने लग जाते तो हैं। क्या नहीं, दोस्तों के सामने डांट दिया तो क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। पर अंकल फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए ना, उनके फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पापा की बुराई करूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो डांट दिया तो क्या हो गया, पापा है तेरे। अंकल कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डांटने के लिए, बिना वजह डांटते रहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, पापा है तेरे। अब रहने दीजिए अंकल, आपने इसीलिए फोन किया था क्या? बिना वजह डांटते रहते हैं वो, आप उनकी साइड लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आई एम श्योर पापा ने बोला होगा आपको कॉल करने के लिए, आप उनकी साइड लिए जा रहे हो। मेरा तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कोई भी नहीं सोचता इनफैक्ट। तो क्या टांगे तोड़ दूं हरामजादे की, कुत्ते को पटक पटक के मारूं, सारी अकड़ निकाल दूं उसकी, मिलने दे छचुंदर को, साला चुराटा पैदा हुआ है, गधे का बच्चा, अपने आप को समझता क्या है, कमीना कहीं का, उसकी मैं मतलब बत्तीसी बाहर निकाल दूं, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं और डंडे मारूं, कपड़े उतार के ठंडे में खड़ा रहे, तेरे डंडे पड़ेंगे। कबूतर कहीं का बहुत उछल रहा है कहीं दिन से। अंकल वो पापा है मेरे। यही मैं कह रहा था बेटे, आप समझ में आई है। मैं रख रहा हूँ, अभी बात कर ले रात में पापा से। हेलो मंगल जी नमस्कार, मैं जीतू बोल रहा हूँ सर। वो पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को। कौन सी पॉलिसी? सर ये 5 ईयर प्लान है, इसमें मैं समझाना चाह रहा था। नहीं ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है ये। सर आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे थे कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो, दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर आपके पापा भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था। अरे वो पापा जी वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है एक नंबर के। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी के पेपर, मेरी तू क्या कंपनी। बताएगा, तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार बताने। सारी बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो सर आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये भी तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म 7वीं बार भरोगे आप, 8वीं का फॉर्म हो गई आपकी 8वीं। दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स लास्ट कितने में फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास तो खुद कह रही थी, ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार बार कहती है फिर आ गया, ये देखो। हो गई क्लियर? अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया वो। हाँ तो वो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी बता। शर्म नहीं आती? आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आपको ही पढ़ा रहे आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप। क्या आग लग रही है, तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट, आपके पापा कह रहे थे मार्कशीट कहा है, अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो। 7वीं के देख ले तू मेरे मार्क्स, फट के हाथ में आ जाएगी। कितने हैं 42% पे आप? भाई शर्म तो आती होगी जब साथ में बैठते होंगे, सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मुझे इस बच्चे की है। बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है, नंबर बता अपना। नंबर में 10 डिजिट्स हैं, तुमसे ना बोला जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो, सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहाँ तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये क्या ड्रामा आया यार। ओपन में नंबर लाने में दिख रहा चाहिए, तू लाके दिखा दियो। 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म आएगी हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है बीए पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उससे पूछ तो लो ढंग से कि हुई किससे। नहीं किसने कराई, तुमने कैसे कराई है? जिंदा बैठाया उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब बीए की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। 8वीं नहीं हो रही, वरना मेरी तो बीए तय है, बीए करनी है, चुटकियों में कर दूंगा बीए, समझ गया? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। जलील सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की। शर्म आनी चाहिए, आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, कि इस तरह हम देख देख के थक गए इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ले, एक्सी कैलकुलम में कितना एक्टिविटी में रहा आगे में, किसमें आगे रहता था, किसमें रहता था आगे? एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी। सारे कुत्ते ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या काहे का पढ़ा लिखा है तू, समझ गए? दूसरों को बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? बेकार नहीं कर रहा 8वीं क्लियर, जा सारे के सारे बेवकूफ। मिस्टर धीरज आप कहाँ पे हैं? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हम अभी माल रोड घूम रहे हैं। मिस्टर धीरज मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था, अभी आप शिमला अभी तो रुकेंगे ना अब? हाँ भैया, अभी तो 3 दिन का स्टे है। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप रात को वापस आएंगे क्या, होटल में स्टे करेंगे? रात को वही रुकूंगा होटल में, मैंने अभी चेकआउट थोड़ी ना किया है यार। मैं वही रूम नंबर 422 में आया ना आपका? हाँ 422 में ही हूँ। एक सेकंड रुकिए, इधर आ सुन। अब वो कह रहे रात में होटल में आकर रुकेंगे, क्यों नहीं तूने रजाइयां धोके रखी? सॉरी सर। नहीं क्या सॉरी? अब मैं उनसे बात करूं, उनसे लड़ूं मैं?
हेलो। ये सर हाउस कीपिंग का बंदा है हमारे होटल का। आपके रूम अच्छा। में सुबह सुबह इसने बेडशीट हटाई होंगी, अच्छा। रजाइयाँ भी हटाई हैं। अब इसने रजाई धोने को डाल दी, अब स्पेयर में कोई रजाई है ही नहीं हमारे पास। क्या करें आप वो बताएं यार। सर एक दिन के लिए बोल दो, अगर बिना रजाई की हो जाए तो। एक दिन के लिए बोल दो सर, एक दिन आप बिना रजाई के एक रात आप फैमिली के साथ स्टे कर लेना। मैं इसकी क्लास लगाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? क्या ठंड में मारेगा क्या मैं? नहीं तो सर एक रात की बात है, सिर्फ एक रात की बात है। ठंड भी तो देख कितनी हो रही है, एक रात की बात है, बिना रजाई के कैसे रुकेंगे? बस सर यहीं पे आप रुकिएगा प्लीज। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम तो अपना बाद में बताऊंगा, तू कौन बोल रहा है? मेरा बोलना बहुत जरूरी है, आप सिर्फ सुनिएगा सर। मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ना मैं आपको परेशान करना चाह रहा था, ना मैं आपका ज्यादा वक्त लेना चाह रहा था। धीरज, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा और मैं आपके जरिए कुछ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था तो सोचा कि कैसे समझाऊं, फिर मुझे पता चला कि आप हाल फिलहाल में शिमला में हैं, घूमने गए हुए हैं। शिमला के होटल के अंदर जो कि रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, वहां भी बिना रजाई के एक रात गुजार नहीं सकते हम। सोचिए जरा, एक रात के लिए अगर सोते हुए हमारे ऊपर से कोई लिहाफ खींच दे या रजाई हटा दे तो कैसी बेचैनी से रात गुजरेगी। बौखला जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। इस कॉल का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हनुमंत थप्पा ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। और मैं ये सोच रहा था कि जब हनुमंत थप्पा बर्फ में फंसे हुए थे, जब उनकी सांसें चल रही थी, कुछ तो ख्याल आया होगा उन्हें अपनी बीवी के बारे में, कुछ तो सोच रहे होंगे वो अपने माँ बाप के बारे में। लेकिन उन्होंने तकलीफ उठाई, वो बेचैन रहे सिर्फ आपकी और मेरी वजह से, सिर्फ इस मुल्क की वजह से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी कुर्बानियों की कद्र करें हम और इनकी इज्जत करा करें हम, क्योंकि इन्हीं से हैं हम। सही कहा नावेद। इत्तेफाक से हमारी दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ी नहीं है, उसके बावजूद रात को 1 बजे आप अपनी गाड़ी से निकले, अपना शीशा नीचे करके सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालिएगा, तो आपको एहसास होगा कि एक इंसान अपने मुल्क के खातिर, अपने लोगों के खातिर बर्फ के नीचे दब जाता है, मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। ये सोचिए जरा, आपके बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहने बिना, जैकेट पहने बिना आंगन में निकल जाएं, कहीं बाहर सड़क पे चले जाएं, तो कितना घबरा जाते हैं हम, फौरन चिपटा लेते हैं कि ठंड है। जब तक हनुमंत थप्पा 6 दिन तक नहीं मिले थे, क्या गुजर रही होगी इनकी माँ पे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बर्फ में है। और प्लीज, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इस तरह कहता नहीं हूं कि इस मैसेज को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है कि शायद उनकी नजर में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाए, जो लोग नहीं समझते कि हमारे जवानों की कितनी कुर्बानियां हैं हमारे लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं हनुमंत थप्पा के और बाकी उन सारे जवानों के जो अब भी ठंड में हमारी वजह से पहरा दे रहे हैं। और सलाम है उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, अपनी वजह से नहीं, अपने मुल्क की वजह से। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात सुनने के लिए। और सिर्फ आपको ही नहीं सुनानी थी, अब जितने लोग ये सुन रहे हैं इन तक पहुंचानी थी, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं ये बात, प्लीज। मैं सलूट करता हूँ हनुमंत थप्पा को, जिसने हम लोगों की वजह से अपनी जान दे दी और शहीद हो गया, और उनके साथ उन बाकी सोल्जर्स को भी जो उनके साथ शहीद हुए। और बात खत्म करने से पहले ये मैंने कहीं पढ़ा और आपको बताना चाहता हूं मैं कि तेरी सलामी में वो बर्फ भी आज पिघल गई होगी जिसकी लाख कोशिशों के बाद भी तूने हथियार नहीं डाले। आज मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं मुर्गा न बनाऊं, एक कॉन्टेस्ट खेलूं, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट लग रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले इंडिया में ही किसी को कॉल करूं, उसके साथ खेल लें। हेलो सर, मैं आपके मोबाइल से बोल रहा हूँ सर। एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है, इसमें सर कुछ आवाजें हम आपको सुनाएंगे, अगर वो आवाजें आप पहचान लेते हैं तो सर आपका 1 साल का बिल माफ हो जाता है। 1 साल? अच्छा, आप बताएंगे मतलब डिटेल इसका किस तरह का है ये कॉन्टेस्ट? सर मैं आपको बताता हूँ सर, IVRS पे कुछ आवाजें आएंगी आपके पास, ठीक है? ओके। वो आवाज आपको पहचाननी होगी सर सिर्फ। सर मैं आपको IVRS पे डाल दूं? ओके ओके, गुड लक सर। सर ये आवाज पहचानिए किसकी है? वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। मेरे ख्याल से ये फरीदा खानम जी हैं। राइट सर, आपने पहचान लिया। आज जाने की, अरे बहुत ही कमाल की फिगर है सर। सर आपका दूसरा क्लू ये सुनिए। आतिफ असलम का गाना है ये तो। Are you sure सर? आतिफ असलम मेरी कहानी। सर आपका अगला क्लू सर, ये ध्यान से सुनिएगा। ओके ओके ओके, ये गुलाम अली साहब की आवाज है। Are you sure सर?
एकदम डैम श्योर मेरे पापा बहुत बड़े फैन हैं इनके। राइट आंसर सर, राइट आंसर। आप वैसे आपको बता दूं को होल्ड करना होगा थोड़ी देर के लिए सर, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट आप ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। आप कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट सर? ओके श्योर। अब यही कॉन्टेस्ट मैं पाकिस्तान में किसी के साथ खेलना चाहता हूँ। कराची के कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, मैं इसमें से एक को डायल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन मीर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हसन मीर साहब, मैं सुहेब बोल रहा हूँ से हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तान के आवाम के साथ हम एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, आपका पूरे साल का ये बिल माफ करा देंगे। बल्कि हम ये चाहते हैं इसमें आपको हो सकता है कि एक स्कूटर भी गिफ्ट मिले, और ये भी हो सकता है कि फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। इसमें मैं फोन पे ही कुछ आवाजें आपको सुनाऊंगा। ये आवाजें कुछ हीरो की हो सकती हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं। अच्छा, तो जितनी ज्यादा आप आवाजें पहचान लेंगे इतना ही ज्यादा आप इस कॉन्टेस्ट के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है। आप तैयार हैं? अच्छा जी मैं तैयार हूँ। ये पहली आवाज आपकी सुनिए जरा। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंडिया के नसीरुद्दीन शाह हैं। नसीरुद्दीन शाह, आपने तो बिल्कुल पहचान लिया ये। जी काफी मूवीज देखी हुई हैं। जी। अच्छा आपकी दूसरी आवाज सुनिए, आपकी दूसरी आवाज। जी। विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स। ओहो डॉक्टर डैंग, ये तो अनुपम खेर हैं। इनकी तो 4-5 मूवीज देखी है मैंने। बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं। जी। अगली आवाज सुनिए आप। रासना आया रहना दूर क्या कीजिए। अरिजीत है ये, अरिजीत हैं। Are you sure या अरिजीत? आजकल तो काफी चल रहे हैं अरिजीत सिंह। यहाँ पे भी इनके गाने। जी बिल्कुल। ओके अदन साहब, अगर आप माइंड न करें, आप ऑलमोस्ट ही कॉन्टेस्ट के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको होल्ड पे रख सकता हूं, क्योंकि होल्ड पे रखने के बाद हो सकता है आपकी फैमिली को पूरा पैकेज या फिर 1 साल का पूरा हम बिल पे कर दें। हाँ जी होल्ड करिएगा। ओके सौरभ और हसन मीर, मैं आप दोनों को बता दूं, ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहा था मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था दुनिया को कि हम 2 मुल्कों के लोग जब एक दूसरे के फैन हो सकते हैं, लोगों के फैन हो सकते हैं, किसी एक्टर के फैन हो सकते हैं, सिंगर के फैन हो सकते हैं, तो 2 मुल्कों के फैन क्यों नहीं हो सकते? एक मुल्क का आदमी दूसरे मुल्क का फैन क्यों नहीं होता? और ये पता नहीं क्यों आजकल परेशानी ज्यादा ही हो गई है कि इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता, उधर का आदमी इधर आके नहीं गा सकता। ये क्यों ऐसे है यार? जब प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। एंड सौरभ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप सारी चीजें समझ गए और आप भी मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं कि आप किसके फैन हैं। मैं आप दोनों को यही समझाना चाह रहा था कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें, हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक हो जाने की बात करें, है ना, एक दूसरे को समझने की बात करें, एक दूसरे को सिखाने की बात करें, और इस तरह के हर कॉन्टेस्ट में हम नंबर 1 आएंगे। हाँ, हम सबको ऐसा करना चाहिए, तो नाइस थिंग। और हसन मीर साहब, आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि कमाल हैं आप। मतलब सारी आवाजें जो थी, मैंने वो हिंदुस्तानी लोग थे जिनके आप चहीते हैं, जिनके फैन हैं, वो सुनाई और आपने पहचान ली। उसके बावजूद क्यों ऐसा हो जाता है यार कि हम जब आपस में मिलने की बात करते हैं तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो हमें रोकने की बात कर लेती है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत बढ़ाएं यार, कम से कम इस मोहब्बत को खत्म मत करिए। हाँ, असल में मैं भी खुद चाहता हूँ हिंदुस्तान आना, और मैं आपका काफी अच्छा फैन हूँ। ये जो तार बिछाए गए हैं ये दिलों के तार से बहुत छोटे हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप भी दुआओं में बस याद रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू नवेद, थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग दिस मैसेज।